दोस्तों पे नियर बाई के अंदर जो दिया गया है एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन, इस ऑप्शन में जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले वो प्रश्न देखते हैं, आखिरकार वो कौन सा प्रश्न है। इसके बाद हम चलेंगे पे नियर बाई के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे नोट बना के रखा हुआ है, इसमें दोस्तों हमने टोटल 5 प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्या हम एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उस समय क्या हमारे आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर मान लीजिए किसी भी हितग्राही का आप खाता खोल रहे हैं और उस समय अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी हितग्राही का अकाउंट ओपन करेंगे एक्सिस बैंक के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आधार से लिंक मोबाइल की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर और पैन नंबर डाल के ग्राहक का अंगूठा जैसे ही आप लगाएंगे, उनका अकाउंट इंस्टेंट ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी जिक्र ऐसा नहीं किया गया है जिससे आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, क्या अकाउंट ओपन करने के पश्चात हमें बैंक भी जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पज से। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इंस्टेंट अकाउंट खोलते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से, किसी भी बैंक के सर्वर पे जाके, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक 6 पेज का या 5 पेज का आपको रिसिप्ट दिया जाता है। बोला जाता है कि ये रिसिप्ट लेकर के आप बैंक जाइए, वहाँ पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए या फिर EKYC करिए, इसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी काम होगा वो सारे पे नियर बाई के रिटेलर ही पूर्ण करेंगे, यानी कि हितग्राही को कहीं भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर का है, अकाउंट ओपन करने के पश्चात क्या सारे फैसिलिटी यहाँ पे मिलेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी हितग्राही का, तो यहाँ पे आपको सारे फैसिलिटी मिलेंगे, जैसे ATM कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग और साथ में इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ये सारी सर्विसेज आपको इंस्टेंट उसी समय दे दिया जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक में कौन कौन से अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलेंगे। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर पे है करेंट अकाउंट, यानी कि आप इसमें करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे, पहले इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। और साथ ही इसमें जो तीसरा फैसिलिटी है वो FD अकाउंट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी इसमें आप ओपन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या हम एक्सिस सेविंग बैंक अकाउंट 0 बैलेंस से ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है बजाज आनंद सर के द्वारा कि अगर आप पे नियर बाई के द्वारा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 बैलेंस से भी अकाउंट ओपन होने की फैसिलिटी है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कोई भी पैसे को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे थे 4 नंबर वाला जो प्रश्न था, एक्सिस बैंक में कौन कौन से अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमने बताया 3 ऑप्शन है। पहला तो था सेविंग अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट और तीसरा था FD अकाउंट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन वाला हमने बताया था कि करेंट अकाउंट, ये दोस्तों यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आ रही है कि अगर मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं और अगर आप पर एनुअल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर आपके पोर्टल से हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए AEPS या फिर ट्रेन टिकट या फिर फ्लाइट टिकट या फिर बस टिकट, यानी कि पे नियर बाई के सर्विसेज जो हैं, अगर इन सर्विसेज में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पे नियर बाई खुद ब खुद करेंट अकाउंट ओपन करके देगा। अब दोस्तों ये करेंट अकाउंट है क्या। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप AEPS का काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप AEPS से अमाउंट विड्रॉ करते हैं किसी भी हितग्राही से, तो वो पैसा कहाँ जाता है, तो आपके पे नियर बाई के ट्रेड अकाउंट में। अब दोस्तों उसे आप क्या करते हैं, नॉर्मली मूव टू बैंक कर लेते हैं। मूव टू बैंक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे डर बना रहता है कि ज़्यादा अगर हम अमाउंट मूव टू बैंक करेंगे तो वहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें GST वगैरह का टेंशन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये खासियत है कि अगर आपको करेंट अकाउंट दे दिया जाएगा पे नियर बाई के द्वारा, तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने की यहाँ पे जो है टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी कि 0 संभावना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक प्लस पॉइंट है।
ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे कि 5% जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसे आपको समझना बेहद ज़रूरी था। अब दोस्तों चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि क्या फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। अब दोस्तों हमने पेनियरवाई को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस पर क्या करेंगे, कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे उभर के आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड। यानी कि दोस्तों अभी तक यहाँ पे एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन का सर्विस लाइव नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सर्विस को लाइव किया जाता है, हम आपको एक पर्सनली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए।